उद्देश्य में ईमानदारी से लगे रहना ही सफलता का सबसे बड़ा रहस्य है। आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं सभी सोशल नेटवर्क्स पे, लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आज हम करने जा रहे हैं, जैसे कि आप सभी को पता है कि रेलवे की एनटीपीसी और ग्रुप डी का जो एग्ज़ाम है वो बहुत ही जल्दी होने वाले हैं। सो हम एनटीपीसी का प्रीवियस ईयर पेपर यहाँ पे सॉल्व करने जा रहे हैं, जो कि 17 जनवरी 2017 का शिफ्ट फर्स्ट का पेपर है। ठीक है, 17 जनवरी 2017 का। सो स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, एक समबाहुभुज का प्रत्येक बहिष्कोण 9 डिग्री का है तो समबाहुभुज की कितनी भुजाएं होंगी। तो यहाँ पे आपको एक पॉलीगन है, पॉलीगन का जो एक्सटीरियर एंगल है वो आपके पास 9 डिग्री का है, 9 डिग्री का है। तो आपको ये बताना है उस पॉलीगन की टोटल साइड उस पॉलीगन में कितने हैं। ठीक है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। तो जो पॉलीगन का एक्सटीरियर एंगल होता है, यानी जो बाहर का कोण होता है ना, वो बराबर होता है, यानी हम यहाँ पे लिखेंगे कि पॉलीगन का जो एक्सटीरियर एंगल है बच्चों वो इक्वल टू होता है 360 अपॉन में नंबर ऑफ साइड के। ठीक है, तो यहाँ पे हमें पॉलीगन का एक्सटीरियर एंगल दिया गया कितना, 9 डिग्री, और 360 अपॉन में n, यानी n आपकी नंबर ऑफ साइड्स जो आपसे पूछी गई है। तो यहाँ से आप n निकाल लेंगे और n आपके पास कितना आ जाएगा, 40। ठीक है, n कितना आ जाएगा, 40। तो इस पॉलीगन की कितनी भुजाएं हैं, इस पॉलीगन की कितनी साइड्स है, इस पॉलीगन की 40 साइड्स हैं। ठीक है, नंबर ऑफ भुजाएं कितनी हो जाएंगी यहाँ पे, नंबर ऑफ साइड्स कितनी हो जाएंगी आपके पास, 40। ओके, फर्स्ट ऑप्शन जो है वो यहाँ पे करेक्ट है। सेकंड क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। सेकंड क्वेश्चन में आपको क्या करना है, आपको रिकरिंग डिजिट दी गई, इसको फ्रैक्शन में आपको बताना है। ठीक है, अभी तो हम यहाँ पे बहुत सिंपल से कर लेते हैं। ठीक है, लेकिन इसका एक बहुत अच्छा पूरा कॉन्सेप्ट है जो मैं स्पेशल वीडियो बना दूंगी, वहाँ पे आप इसको पूरे कॉन्सेप्ट को वहाँ से समझ लेंगे। तो अभी हम क्या कर लेते हैं, अभी हम जैसे यहाँ पे इसका शॉर्टकट ट्रिक देख लेते हैं कि अगर 0 है और पॉइंट और उसके बाद कोई भी नंबर है, ठीक है, और पॉइंट के बाद सभी नंबर पे अगर बार लगा हुआ है तो उसको फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, वो नंबर, ठीक है, अपॉन में जितने नंबर के ऊपर बार था, यानी यहाँ पे 2 डिजिट है तो 2 टाइम्स 9। ठीक है, 2 टाइम्स 9, तो इसका करेक्ट आंसर है 56 अपॉन में 99। ठीक है, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं हम। सपोज कि 0.346 और यहाँ पे तीनों के ऊपर बार होता। ठीक है, तो इसको हम फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, 346 अपॉन में 99, और अगर ये कैंसिल होता है तो हम इसको कैंसिल कर देंगे, अदरवाइज आप इसको ऐसे ही रखोगे। ठीक है, अगर उसने सिंपली पूछा है तो इसको कट कर देंगे, अदरवाइज हम इसको ऐसे ही रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत सारी टाइप बनती है। अब ये वाली टाइप कैसी थी कि 0 के बाद डेसिमल और डेसिमल के बाद सभी नंबर पे बार है। ठीक है, लेकिन हो सकता है कि यही क्वेश्चन ऐसे हो 0.346 और सिर्फ किस पे बार हो, 46 पे बार हो। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को करने का तरीका दूसरा, इसकी स्पेशल वीडियो मैं बना दूंगी जो 1-2 दिन में आपके पास आपको मिल जाएगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपको क्लियर हो चुका है। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, आपको एनालॉजी यहाँ पे जो है वो कंप्लीट करनी है। 3, 11, 7, तो यहाँ पे सिंपल कर रखा है, 3 का स्क्वायर प्लस में 2, 11 आ गया, तो 7 का स्क्वायर प्लस में 2 यानी 51। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या करना है, आपको ये 3 डिजिट्स दे रखे और इन डिजिट को आपको क्या करना है, आरोही क्रम में यानी असेंडिंग ऑर्डर में जो है वो इसको अरेंज करना है। तो पहला काम हमारे पास क्या हो जाएगा, फर्स्ट जो फ्रैक्शनल वैल्यूज हैं उनको क्या कर देंगे, डेसिमल में जो है वो हम कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक है, सो 1.3, ठीक है, 1.3 को आप डेसिमल में कन्वर्ट करोगे तो 0.333। ठीक है, उसके बाद आपको एक नंबर दे ही रखा है 0.3, उसके बाद 4/15, इसको आप डेसिमल में कन्वर्ट कर लोगे 0.266 आ जाएगा। ठीक है, और एक आपको दे रखा है 0.33। तो असेंडिंग में अरेंज करना है, यानी सबसे पहले सबसे छोटा, तो सबसे छोटा यहाँ पे क्या है आपका 0.266 यानी 4/15। ठीक है, उसके बाद 0.33 और उसके बाद 1/3 यानी 0.33।
तो यहाँ पे जो करेक्ट है वो ऑप्शन सी जो है वो यहाँ पे करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ में देखिए आपको क्या करना है। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ के से रिलेटेड आपके पास 4-5 क्वेश्चन और होंगे, यानी ये डीआई का क्वेश्चन है। सो यहाँ से इस डायग्राम से बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो यहाँ पे फॉर्म होंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, यदि 2003-2004 में टाइप 1 के वाहनों के विक्रय में समान प्रतिशत की वृद्धि हुई हो तो 2005 में अनुमान लगाया जा सकता है कि लगभग 2005 में कितने टाइप 1 वाहनों की बिक्री हो जाएगी। ठीक है, तो 2003 से लेके 2004 तक, ठीक है, यहाँ पे जितने परसेंटेज का इंक्रीमेंट हुआ है उतने ही परसेंटेज का इंक्रीमेंट हुआ है 2004 से लेके 2005 में। ठीक है, तो आपको बताना है कि 2005 में कितने वाहन जो है वो सेल होंगे। ठीक है, हमारे पास जो डाटा है, डाटा 2004 तक का है और आपको फाइंड करना है कि 2005 में कितने व्हीकल्स जो हैं वो सेल होंगे। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल है। 2003 में, ठीक है, 2003 में देखोगे कि 81 जो है सेल हुए और 2004 में 107 सेल हुए। 2003 में 81 और 2004 में 107 सेल हुए हैं। तो हम यहाँ पे एक्स्ट्रा कितने सेल हुए हैं, एक्स्ट्रा सेल हुए हैं जो आपके 26। ठीक है, तो हम ये फाइंड कर लेते हैं जो 26 है वो 81 का कितना परसेंटेज है। ठीक है, तो 26 81 का कितना परसेंटेज है, 32.09, यानी जो इंक्रीमेंट हुआ है वो कितने का हुआ है, 32.09% का। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, 107 का 32.09 फाइंड कर लेंगे। ठीक है, तो हम ये फाइंड कर लेते हैं 107 का, जस्ट अ सेकेंड, 107 का 32.09 आप फाइंड कर लोगे, ये आपके पास आ जाएगा 34 पॉइंट समथिंग। ठीक है, और ये आप ऐड कर दोगे 107 प्लस में 34, यानी आपके पास जो सेल हुई है वो सेल हुई है 141 की। ठीक है, 141 की, तो करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा, 141। अभी यहाँ पे पॉइंटों में है, लेकिन जो आपके वाहन है, व्हीकल्स है, वो पॉइंटों में नहीं होंगे, तो हम सिर्फ आपका स्टार्टिंग के ही नंबर रखेंगे। ठीक है, सो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 141, यानी ऑप्शन ए जो है वो यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 वही क्वेश्चन नंबर 5 से ही है। ठीक है, इसमें आपको क्या बताना है कि 2003 में विक्रय होने वाले टाइप 1 के वाहनों की संख्या लगभग 2002 में विक्रय होने वाले वाहनों की कुल संख्या का कितना प्रतिशत होगी। ठीक है, तो हमें बेसिकली क्या फाइंड करना है, पहले तो हम 2002 के सारे वाहनों को ऐड कर लेते हैं। ठीक है, सारे टाइप के, ठीक है, ये रहे 72, 79, 248, 210, 404। ठीक है, इन सबको ऐड कर लेंगे तो आपके पास आ जाएगा 1113। ठीक है, अब उसने इसका कंपैरिजन जो पूछा है आपसे, वो पूछा है 2003 के टाइप 1, सिर्फ टाइप 1। तो 2003 में टाइप 1 का कितना है, 81 है। ठीक है, तो दोनों चीज़ आपके पास आ गई। अब हम निकाल देते हैं परसेंटेज। परसेंटेज कैसे निकल जाएगी, 81 और टोटल यानी 2012 का, 2002 का, और ये इनटू में 100। ठीक है, तो ये आपके पास 7.99 आएगा। तो इसको हम क्या करेंगे, अप्रोक्सीमेट कर देंगे, तो करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए आपको क्या करना है, निम्नलिखित में से किस वर्ष टाइप 2 के वाहनों का विक्रय लगभग टाइप 5 के वाहनों का 25% था। सो यहाँ पे हम करेंगे, ये रहा आपके पास टाइप 2
और ये रहा हमारे पास टाइप 5। ठीक है, तो कंपैरिजन शुरू करते हैं। तो पहला जो है 64। ठीक है, पहले 2000 में देखें, 2002 में टाइप सेकंड 64। ठीक है, और टाइप फिफ्थ के कितने हैं 340। परसेंटेज निकालना है। ठीक है, परसेंटेज आप इसका निकाल दोगे तो ये आपके पास बच्चों आ जाएगा 18.82। हम यहाँ पे आपको कैलकुलेशन सॉल्व करके नहीं दिखा रही हूँ, इससे बस क्या हो गया, वीडियो जो हमारी बहुत लंबी हो जाएगी। 120 क्वेश्चन है तो हमें इसको जल्दी करना है। ठीक है, तो जो पार्ट आप कर सकते हो, कैलकुलेशन आप खुद कर सकते हो, उससे आपकी कैलकुलेशन भी स्ट्रांग होगी। सो ये तो 18.82 आया। ठीक है, नेक्स्ट है 60 और 336। ठीक है, हम 2001 का चेक नहीं करेंगे क्योंकि 2001 तो हमारे ऑप्शन में ही नहीं है। हम नेक्स्ट चेक करते हैं, 2002 का चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो 79। ठीक है, 79 और ये आपके पास है 404 इंटू में 100। ठीक है, इसको आप परसेंटेज सॉल्व कर लोगे, परसेंटेज सॉल्व करोगे तो बच्चों ये आपके पास 19.55 आ जाएगा। तो ये भी नहीं आया 25%। ओके, अब चेक करते हैं 2004 का, क्योंकि नेक्स्ट ऑप्शन जो था हमारे पास 2004 है। ठीक है, 2004 में आप देखोगे 112, 112 और यहाँ पे आप देखोगे कि 442। ठीक है, 100, तो ये आप कर दोगे तो 25.34 आ जाएगा। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 2004। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिछले वर्ष की तुलना में 2003 की बिक्री में प्रतिशत वृद्धि किस प्रकार के वाहनों के लिए सबसे अधिक रही थी। ठीक है, तो पिछला वर्ष यानी 2002 की बात कर रहा है वो। तो अगर हम बात करें, हम ऑप्शन से मूव करते हैं, ऑप्शन से करने की कोशिश करते हैं। ऑप्शन सेकंड पहले दे रखा आपको, टाइप सेकंड दे रखा ऑप्शन में। ठीक है, ये वाला। ओके, तो यहाँ पर 2002 में 79 और 2003 में 93। ठीक है, तो 93 माइनस में 79 और कंपैरिजन आपको किससे करना है 2003 से करना है, यानी 93 इंटू में 100। ठीक है, तो ये आप कर लोगे तो नियर अबाउट जो है वो आपके पास कितना आ जाएगा 11%। ठीक है, फिर सिमिलर आप चेक करोगे नेक्स्ट, ये आप बहुत इजीली कर लोगे। फिर इसका इसके साथ कर लोगे, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ। ठीक है, और जो आपके पास सबसे ज़्यादा जहाँ पे परसेंटेज वैल्यू आ जाए वो आपका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और वैसे इसका करेक्ट आंसर जो है वो यही है जो हमने अभी किया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर, प्रकाशीय तंतु किस सिद्धांत पर कार्य करते हैं। तो इसका सही आंसर है पूर्ण आंतरिक परावर्तन, यानी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कहा गया है, अक्टूबर 2015 में 90 देशों में 350 से अधिक प्रकाशित हुई युगांतकारी घटना में संयुक्त राष्ट्र संघ की क्या घटना थी। यहाँ पे आपको बताना है कि कौन से ओकेजन पे ये हुआ था। ठीक है, तो इसका सही आंसर है संयुक्त राष्ट्र की 70 वर्षगांठ। क्वेश्चन नंबर 11 की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कहा गया है, 1 सेंटीमीटर त्रिज्या और 2 सेंटीमीटर ऊंचाई के लंबवृत्तीय बेलन का आयतन आपको फाइंड करना है कि कितना होगा। यहाँ पे आपको पाई की वैल्यू भी दे रखी है, तो फॉर्मूला सिंपल सा वही अपना, पाई आर स्क्वायर एच। पाई आपको दे रखा है 22/7, आर भी आपको दे रखा है 1 और एच आपको दे रखी है 2। ठीक है, तो सिंपल 47/7 जो इसका वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रॉम रीजनिंग, इसको हम जूम कर लेते हैं। स्टेटमेंट और कंक्लूजन का क्वेश्चन है। स्टेटमेंट जो आपको दी गया है कि सम किंग्स आर क्वींस, ऑल क्वींस आर ब्यूटीफुल। ठीक है, दो स्टेटमेंट है यहाँ पे, कुछ राजा रानियां हैं और सभी रानियां जो है वो सुंदर हैं। ठीक है, इसका डायग्राम हम ड्रॉ कर लेते हैं। पहला है कुछ राजा रानियां हैं, तो ये आपके पास किंग हो जाएगा और ये हमारे पास क्वीन हो जाएगी। कुछ का रिलेशन हो गया। अब सारी जो रानियां हैं वो क्या है आपकी ब्यूटीफुल है, सारी रानियां क्या है ब्यूटीफुल है। ठीक है, तो सेकंड कंक्लूजन आपका है कि ऑल किंग्स आर ब्यूटीफुल। दिख रहा है ये आपको, ऑल किंग्स आर ब्यूटीफुल, नो, ऑल किंग्स आर नॉट ब्यूटीफुल। ठीक है, ऑल क्वींस आर किंग, ये भी नहीं, गलत है ना। तो यहाँ पे आपका
फर्स्ट और सेकंड दोनों ही कंक्लूजन क्या है, रॉन्ग है, यानी यहाँ पे जो ऑप्शन सेकंड है, ऑप्शन बी जो है वो यहाँ पे करेक्ट है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, ये आप खुद से कर सकते हैं, मल्टीप्लाई को प्लस कर देना है, ठीक है, प्लस को माइनस कर देना है और फिर इसको सॉल्व करके आपको बता देना है कि आपका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में आपको क्या करना है कि आपको मीन डेविएशन बताना है इस डाटा का, गिवन डाटा का आपको क्या फाइंड करना है, मीन डेविएशन फाइंड करना है। 3, 10, 10, 4, 7, 10, 5, ठीक है। तो पहले हम मीन फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। मीन फाइंड कर लोगे आप, 3 + 10 + 10 + 4 + 7 + 10 प्लस में 5, ठीक है। और टोटल कितने हैं ये ऑब्जर्वेशन, टोटल ऑब्जर्वेशन जो आपकी 7 है, इनका सम कर देंगे 13, 7, ये आपके पास हो जाएगा 49, 49 अपन में 7, यानी इसका जो मीन आ गया, मीन कितना आ गया, 7 आ गया, ठीक है। अब आपको क्या फाइंड करना है, मीन डेविएशन फाइंड करनी है, ठीक है, मीन डेविएशन फाइंड करनी है, ओके। तो मीन डेविएशन कैसे फाइंड करेंगे, यहाँ पर हम यहाँ से, ठीक है। तो मीन हमारे पास आया 7, ठीक है। तो पहला आपके पास क्या हो जाएगा, 7 माइनस में 3, और ये किस में रहेगा, मोड में रहता है, तो यानी यहाँ पे आ जाएगा 4, ठीक है। प्लस में 7 माइनस में 10 करोगे, माइनस का 3, लेकिन मोड में रहता है तो 3, ठीक है, अगला भी 3 आ जाएगा। नेक्स्ट 7 माइनस 4, तो यहाँ पे भी प्लस का 3, फिर 7 माइनस 7 यानी 0, देन 10 माइनस में 7 यानी 3, और देन 7 माइनस में 5 यानी कि 2, ठीक है। और इसके नीचे आपका जो n था, n कितने थे, 7 है, ठीक है। तो यहाँ पे ये सम कर देंगे, सम इसका कितना आ जाएगा, 18 अपॉन में 7, यानी ऑप्शन डी जो है वो यहाँ पे करेक्ट है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोटोग्राफ में एक व्यक्ति को अनीता ने कहा उसकी माँ की पुत्री मेरी माँ है, अनीता उस व्यक्ति से कैसे संबंध है, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपल क्वेश्चन है, आप इसको डायग्राम जो है वो ड्रॉ कर लेंगे, इसका करेक्ट आंसर जो आ जाएगा वो भतीजी आ जाएगा, ठीक है, बहुत ही सिंपल है। अगर आपसे कोई भी क्वेश्चन जो है वो नहीं होता, जो आपको कहा जाता है वो आपसे हो जाएगा, तो आप हमें फेसबुक पे ज्वाइन कर लें, ठीक है, टेलीग्राम पे ज्वाइन कर ले, कहीं पे भी आप हमें ज्वाइन कर ले एक जगह, और वहाँ पे आप हमें डायरेक्ट क्वेश्चन को पूछ सकते हैं। अदरवाइज कमेंट सेक्शन ओपन है, आप कमेंट सेक्शन में जो भी आपसे क्वेश्चन नहीं हुए, जस्ट क्वेश्चन नंबर आप वहाँ पे लिख दीजिए, नेक्स्ट वीडियो में जो आपकी प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व कर दी जाएगी। सो क्वेश्चन नंबर 16 है, भारत का संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था, इसका सही आंसर है 1986 में, ठीक है। और अगर कंप्लीट डेट आपसे पूछी जाए तो 23 मई 1986 में, ठीक है। और ये किसके अंतर्गत है, वन, जल, वायु और भूमि संरक्षण के हैं। और अगर ये पूछा जाए कि ये किस शेड्यूल के अंदर आती है, किस सूची के अंदर आती है, तो ये आती है संविधान के समवर्ती सूची का विषय है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन के मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 आपको क्या कहा गया, विष्णु 10 किलोमीटर प्रति घंटा, 30 किलोमीटर प्रति घंटा और 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल पर समान दूरी जो है वो तय करता है, तथा पूरी यात्रा पर कुल 15.5 मिनट लेता है, तो उसके द्वारा तय की गई यात्रा की कुल दूरी प्राप्त कीजिए, ठीक है। किलोमीटर में आपको फाइंड करना है कि उसने जो टोटल डिस्टेंस है वो कितना ट्रैवल किया है, ठीक है। और टाइम आपको दिया हुआ है कि 15.5 मिनट उसको लगते हैं। सो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इसको देखिए हम कैसे करने वाले हैं। विष्णु पहले 10 किलोमीटर, उसके बाद 30 किलोमीटर की स्पीड से, और उसके बाद 8 किलोमीटर की स्पीड से, ठीक है। हम यहाँ पे निकाल लेते हैं कि टोटल डिस्टेंस जो है आपका कितना था, ठीक है। तो एलसीएम कितना आ जाएगा इनका, 240, ओके। तो ये यहाँ पे इसको कितना टाइम लग जाएगा, 240 डिस्टेंस ट्रैवल करने में 10 के अकॉर्डिंग, यहाँ पे इसको टाइम लग जाएगा बच्चों 24, यहाँ पे 8 और यहाँ पे
30, ठीक है, यही टाइम लगेगा, 30 है ये। ओके, तो यहाँ पे ये जो है ये क्या है, टोटल टाइम है, और क्वेश्चन में टोटल टाइम कितना है, 15.5 का, ठीक है ना। तो बस इक्वेट कर देंगे, सिंपल सा क्वेश्चन था ये। तो यहाँ पे 24 + 8 प्लस में 30, ये कितना हो जाएगा, 62। तो 62 यूनिट जो है वो क्वेश्चन के 15.5 वो मिनट में दे रखा है, ठीक है, किलोमीटर में पूछा है, और ये सब भी क्या है, किलोमीटर पर आवर में थे, ठीक है। तो इसको हम चेंज कर देंगे अपॉन में 60 लिख के, ठीक है। अब आपसे क्या पूछा कि टोटल डिस्टेंस, हमसे तो यही पूछा है ना कि टोटल डिस्टेंस जो है वो कितना है, टोटल डिस्टेंस हमको फाइंड करना है। सो एक यूनिट यहाँ पे इक्वेट कर देते हैं 15.5 और 60 अपॉन में मल्टीप्लाई बाय 62। अब टोटल डिस्टेंस देखो बच्चों कितना ट्रैवल हुआ है, टोटल डिस्टेंस जो है आप देख सकते हो, इसने किया 240 स्पीड से, ठीक है, फिर इससे और फिर इससे, यानी 240 को हमें किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3 से, जो हमारा टोटल डिस्टेंस होगा, ठीक है ना, हमारा टोटल डिस्टेंस। तो यानी 240 इंटू में 3 यूनिट हमको फाइंड करनी है, सिंपल। तो 15.5 इंटू में 240 इंटू में 3 अपॉन में 60 इंटू में 62, सिंपल। आप इसको सॉल्व कर लेंगे, सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, आंसर जो है वो आएगा 3 किलोमीटर, ठीक है ना। सो नेक्स्ट क्वेश्चन के मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। रैंक फरवरी 2016 में कौन शहर भारत में न्यूनतम खुले में शौच और ठोस कचरा प्रबंध अभ्यासों की व्यापक स्वीकृति के साथ भारत के 73 शहरों में द्वितीय पक्षीय शताब्दी 2016 में सबसे ऊपर रहा था। तो इसका सही आंसर है मैसूर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। देखिए क्वेश्चन नंबर 19 जो है आपका, ईशान का एक अच्छे श्रमिक की तरह कमल से दुगना कार्य है तथा दोनों साथ साथ एक कार्य को 29 दिनों में समाप्त कर देते हैं, तो केवल कमल इस प्रकार को या इस कार्य को कितने दिन में करेगा, ठीक है। तो हमें फाइंड करना है कि कमल जो है अकेला इस काम को कितने दिन में कर सकता है, ठीक है। तो देखिए ईशान जो है, ईशान दो काम करता है, तो कमल भैया जो है वो एक काम करते हैं, ठीक है, ये एफिशिएंसी है इनकी। अब दोनों मिल जाते हैं, यानी दोनों मिल जाते हैं तो वो किसी काम को 29 दिन में करते हैं। किसी काम को कितने दिनों में करते हैं, 29 दिनों में करते हैं, ठीक है। तो टोटल वर्क निकाल लेते हैं, टोटल वर्क क्या हो जाएगा, 3 इंटू में 29, ठीक है, यानी 87। तो टोटल काम कितना हो गया, 87। ये काम हमें किससे करवाना है, कमल भैया से, और कमल भैया एक दिन में कितना काम करते हैं, एक काम करते हैं, ठीक है ना। तो कमल भैया अगर एक दिन में एक काम करते हैं तो कमल भैया इस काम को कितने दिनों में करेंगे, 87 डेज में करेंगे। ऑप्शन सी जो है वो यहाँ पे करेक्ट है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20। 2015 में एक विशेष अर्ध स्मृति रेल जैसलमेर, जोधपुर और जयपुर में IRCTC, सो इसका सही आंसर हो जाएगा मरुसल डेजर्ट क्वीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दीक्षा ने प्रतिवर्ष 5% साधारण ब्याज पर 500 रुपये उधार लिए, वह 4 साल के बाद अपने स्वामित्व को कितने रुपए चुकाएगी, ठीक है। तो उसने 500 रुपये जो है वो उधार लिए हैं 5% के हिसाब से, तो आपको ये बताना है कि 4 साल बाद जिससे उसने उधार लिए उसको कितने रुपए देगी, यानी अमाउंट फाइंड करना है। और अमाउंट जो होता है, अमाउंट में जो आपका इंटरेस्ट प्लस में आपका प्रिंसिपल जो है वो ऐड होता है, तो प्रिंसिपल तो हमारे पास है ही 500 रुपये, हमें बेसिकली क्या फाइंड करना है कि इस 4 साल में उसको इंटरेस्ट कितना लगेगा, ठीक है ना। तो सिंपल है, 500
रुपए पे 5% का है, तो 1 साल का ब्याज कितना हो गया 25 रुपये, और 4 साल का कितना हो जाएगा ब्याज 100 रुपये। तो ब्याज हमारे पास आ गया, प्रिंसिपल हमारे पास था, यानी उसको कितने रुपए देने हैं 600 रुपये। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 23, एक जल टैंक में 2 छिद्र हैं। एक टैंकी है जिसके अंदर 2 छिद्र हैं। अकेले एक छिद्र टैंक को 9 मिनट में खाली कर सकता है और दूसरा 6 मिनट में खाली कर सकता है। यदि जल रिसाव नियत दर पर 2 हो तो दोनों साथ साथ चलने पर कितने मिनट में टैंक जो है वो खाली हो जाएगा। बेसिकली क्या है कि एक बंदा जो है वो 9 मिनट में काम कर सकता है उसको अकेला, और दूसरा 6 मिनट में, ठीक है। अब मिल जाए तो उस काम को कितनी देर में कर देंगे, ठीक है। तो पहला काम क्या हो जाएगा कि आपको ये निकालना है टोटल वर्क कितना है। टोटल वर्क यानी इनका एलसीएम यानी 18, ठीक है। तो इसकी एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी 2, और इसकी एफिशिएंसी कितनी होगी 3। तो अब ये दोनों मिल जाए, यानी दोनों मिलकर 1 घंटे में कितना काम करेंगे 5। तो ये आ गया कि भाई इतने समय में वो खाली कर देंगे। अब ये जो है आपको मिक्स फ्रैक्शन में दे रखा है, मिक्स फ्रैक्शन में इसको ब्रेक कर लोगे, यानी 3/5, ठीक है। सो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। ओके, ये तो सिंपल सा था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 24, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, महाबोधि मंदिर संकुलन भगवान बुद्ध से संबंधित 4 पवित्र स्थलों में से एक स्थित है, ठीक है। तो इसका सही आंसर जो है वो क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन ए बिहार, ठीक है ना। बिहार में कुशीनगर में है ये जो गौतम बुद्ध का जो स्थल है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 25 है, 2004 में नासा द्वारा परीक्षित मैसेंजर अंतरिक्ष यान का अध्ययन, ठीक है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी मरकरी, 3 अगस्त 2004। 26वां क्वेश्चन है, माउंट सेंट हेलेना द्वीप सक्रिय ज्वालामुखी स्थित है। तो ये ज्वालामुखी जो है आपकी स्थित है ऑप्शन सी यूएसए में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 जो है, एक औरत प्रत्येक वर्ष में के प्रारंभ में 2000 रुपये प्रति वर्ष 5% के चक्रवृद्धि ब्याज के दर पर निवेश करती है, तो वह दूसरे वर्ष के अंत में कितने रुपए निवेश करेगी। ओके, सो ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, ये ऐसा ही सही हो जाएगा, ठीक है ना। तो देखिए पहले साल वो जो है वो 2000 रुपये जमा करती है, यानी प्रिंसिपल उसका फर्स्ट ईयर कितना हो गया 2000, और फर्स्ट ईयर CIO या SIO इंटरेस्ट तो सेम होता है ना CI में भी क्या होता है पहले साल तो आपका ऐसा ही चलता है ना। तो 2000 का 5% यानी 100 रुपये, यानी उसका जो इंटरेस्ट हो गया वो कितना हो गया टोटल, मतलब प्रिंसिपल प्लस में उसका इंटरेस्ट यानी उसका अमाउंट जो हो गया वो 2100 रुपये हो गया, ठीक है। अब वो क्या करती है फिर से दूसरे साल इसमें निवेश कर देती है 2000 रुपये, यानी अब उसके का जो प्रिंसिपल हो गया वो हो गया 4100 रुपये, ठीक है। अब 4100 रुपये में उसको क्या मिलेगा इंटरेस्ट मिलेगा कितना, वही 5% का, ठीक है। तो 4100 का जब आप 5% निकालोगे यानी 205 रुपये, ठीक है। यानी उसको इंटरेस्ट कितना मिला 205 रुपये, ठीक है ना। यानी उसका जो अमाउंट हो गया वो ऑप्शन ए हो गया 4305 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दीपक का परिचय कराते हुए राजू ने कहा यह मेरे पिता की पुत्री के पति हैं। राजू का दीपक से कैसा संबंध है, ठीक है। सो ये राजू हो गया, ठीक है। ये राजू के पापा हो गए और ये राजू के ग्रैंड पापा हो गए, ठीक है। इनकी बेटी ये रही, यानी राजू के पापा की सिस्टर यानी उसकी बुआ, और ये बुआ के हस्बैंड रहे दीपक, ठीक है। तो बुआ का जो हस्बैंड है यानी फूफा, तो इनका रिलेशन क्या हो जाएगा, जो राजू है वो दीपक से कैसे रिलेट कर रहा है, वो दीपक से रिलेट कर रहा है भतीजा, ठीक है ना। लेकिन ऑप्शन में भतीजा
नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका भतीजा। नेक्स्ट क्वेश्चन के मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 में क्या कहा गया, एक टैंक को एक समान क्षैतिज त्वरण से एक द्रव्य आंशिक रूप से भरा गया है। निम्नलिखित में से एक टैंक में द्रव की स्तर के लिए कौन सा कथन जो है वो सही है। ठीक है, तो यहाँ पे यूनिफॉर्म हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन है, तो देखते हैं यहाँ पे जो कौन सा तथ्य जो है वो ठीक है। पहला ही देख लेते हैं, फर्स्ट क्या कह रहा है ये, इसका हम थोड़ा डायग्राम से ड्रॉ कर लेते हैं लाइक दिस, और इस तरीके से यहाँ पे पानी जो है वो भरा हुआ है। ठीक है, यूनिफॉर्मली। अब यहाँ पे क्या है, फर्स्ट ऑप्शन आपके पास, द्रव की स्तर गति की दिशा में गिरता है और टैंक के पीछे की ओर उठता है। ठीक है, तो ये बिल्कुल ठीक है। ऑप्शन ए जो है यहाँ पे करेक्ट है कि जो द्रव है वो स्तर गति की दिशा में गिरती है और टैंक के पीछे की ओर से जो वो उठता है। ऐसा द्रव में कार्य कौन करता है, आपका पैसुडो फोर्स जो है वो वर्क करता है। ठीक है, इसका रीजन जो होता है वो पैसुडो फोर्स होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। ठीक है, 2, 3, 6 आपको फोर्थ प्रोपोर्शनल जो है वो फाइंड करना है। सिंपल, 2, 3 और यहाँ पे आपको फाइंड करना है x। ठीक है, तो दिस वन 3 इंटू में 6 इक्वल टू में क्या हो जाएगा, 2 इंटू में x के, तो 18/2 यानी 9। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, ऑप्शन ए। ओके, सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि ए सूचित करता है प्लस को, मतलब ए जो है वो प्लस को डिनोट कर रहा है, बी जो है वो मल्टीप्लाई को, सी जो है वो प्लस को, डी जो है वो माइनस को, यहाँ पे एक जो होगा वो डिवाइड को। यहाँ पे आपको जो प्रिंसिपल दिया हुआ है वो 16,000 रुपये दिया गया, और जो पूरे साल का रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 20%, लेकिन बंदा निवेश कितने महीने के लिए कर रहा है, 9 महीने के लिए कर रहा है। तो ठीक है, इसको डिवाइड कर दोगे, क्वार्टरली निकाल लोगे 20 को, यानी डिवाइड बाय 4 यानी 5%। ठीक है, 5% जो हो गया आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया, 5% की फ्रैक्शन यानी 1/20, और कितने टाइम के लिए, 3 मंथ्स के लिए, तो हम क्या कर देंगे, 3 कर देंगे। ठीक है, अब ये कितना हो जाएगा आपके पास, 8,000। ठीक है, इसको हम क्या मानते हैं, प्रिंसिपल मानते हैं, हम इसको क्या मानते हैं, प्रिंसिपल मानते हैं। अब इस पे पहले साल के लिए इंटरेस्ट कितना हो गया आपके पास, 400, फिर दूसरे साल इस पे 400 और इस पे फिर से इंटरेस्ट मिलेगा, यानी 20 ही आपके पास हो गया। ठीक है, ओके, फिर थर्ड ईयर की यानी तीसरे महीने की बात करें, ठीक है, ईयर नहीं मंथ। ठीक है, थर्ड मंथ की बात करें तो प्रिंसिपल पे इंटरेस्ट 400, फिर इंटरेस्ट के ऊपर यानी यहाँ पे 20, यहाँ पे 1 और यहाँ पे फिर से 20। ठीक है, ओके, तो ये सारा प्रिंसिपल और ये सारा क्या हो गया आपके पास, इंटरेस्ट हो गया। ओके, ठीक है, इनको ऐड कर देंगे, 8,000 प्लस में ये जो इंटरेस्ट है इन टोटल अमाउंट, तो ये टोटल अमाउंट आपके पास 8,000 प्लस में ये 1200 प्लस में आपका 61। ठीक है, तो 9,261 हो गया आपके पास। ठीक है, इंटरेस्ट प्लस में अमाउंट। अब आप देखिए, क्वेश्चन में जो आपको प्रिंसिपल दिया गया था वो था 16,000। क्वेश्चन का जो प्रिंसिपल था बच्चों वो था 16,000, और आपको जो हमने एज्यूम करा है यहाँ पर, हमने एज्यूम करा है 8,000 रुपये। ठीक है ना, हमने क्या एज्यूम किया, 8,000 रुपये। ठीक है, तो हमारे जो 8,000 रुपये हैं, हमारे 8,000 क्वेश्चन के 16,000 के बराबर है। ठीक है ना, तो एक यूनिट जो बराबर आ जाएगी वो कितने की आ जाएगी, 2 के। और उसने आपसे ये पूछा कि लास्ट में उसको कितना अमाउंट मिलेगा, यानी प्रिंसिपल प्लस में इंटरेस्ट कितना मिला, 9,261। तो 9,261 यूनिट हम फाइंड कर देंगे, यानी 2 इंटू में 9,261। ठीक है, मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो आपके पास आंसर आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 18,522। ओके,
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 में क्या कहा गया, एक वस्तु को 4% और 6% लाभ पर विक्रय करने से नकदी का अंतर जो है वो 3 रुपए का है, तो दोनों विक्रय मूल्य का अनुपात आपको फाइंड करना है। ठीक है, तो आपको बताना है कि पहला वाला आर्टिकल उसने कितने में बेचा है और दूसरा वाला आर्टिकल उसने कितने रुपीस में बेचा है। सॉरी फॉर दिस डिस्टर्बेंस। क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन बहुत सिंपल है। 4% पे बेचा, ठीक है ना, 4% का लाभ कमाया, यानी 100 की चीज़ कितने में बेच दी होगी, 104 में। दूसरा 6% लाभ भी कमाया, यानी 100 की चीज़ कितने में बेच दी बच्चों इसने, 106 में। कैंसिल कर देते, ये प्रिंसिप आपके पास CP 100 रुपये हमने मान लिया, तो SP पहले का क्या हो गया 104 और दूसरे का क्या हो गया 106। इसी का आपसे पूछा था कि SP का आप रेशो बताओ, तो 52 और 53, यानी ऑप्शन सी जो है वो यहाँ पे एकदम करेक्ट है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 में क्या करना है, आपको फाइंड करना है HCF। ठीक है, तो HCF फाइंड करना है तो पहले आपको क्या करने पड़ेंगे, इनके फैक्टर्स बनाने पड़ेंगे। ठीक है, 3 3 4 1। ठीक है, तो इसका जो फैक्टर बनेगा वो 13 × 257। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास 3 3 2 8। इसके आप फैक्टर बना लेंगे, फैक्टर बनाएंगे तो यहाँ पे आपके पास, तो इसके फैक्टर बनेंगे आपके 2 × 2 × 2 × 2 इंटू में 2 × 2 × 2 और ×2 × 13। ठीक है, तो ये इसके फैक्टर बनेंगे। अब HCF क्या होता है, जो दोनों नंबर में कॉमन हो। ठीक है, तो 13 इसका क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 35। मिस्टर किरण 15% की हानि पर 18,700 के लिए एक बस बेचा। ठीक है, उसको 15% का जो है वो हानि होती है और ये आपको उसका SP दे रखा है जितने में उसने बेचा। कितने में बेचा जाए कि उसको 15% का क्या हो जाए, लाभ हो जाए। ठीक है, सो इस क्वेश्चन में आप क्या करोगे, देखो 15% का उसको लॉस हुआ है। अगर हम ये मान लें कि जो CP था वो 100 रुपीज़ था, ठीक है, तो 15 रुपये का नुकसान, यानी 85 रुपीज़ में उसने उसको सेल कर दिया। ठीक है, तो 85 यूनिट जो है ना वो क्वेश्चन में बराबर है 18,700। ठीक है, एक यूनिट फाइंड कर लेंगे यानी कि 220 और 100 यूनिट यानी अपनी CP फाइंड कर लेंगे। CP कितना हो जाएगा, 22,000। अब 22,000 CP था, आपको चाहिए कि आप इसको कितने में बेचो, 15% प्रॉफिट में बेच दो। तो 22,000 का आप 15% निकाल लोगे, यानी 330। ठीक है, सॉरी 3,300। ठीक है, तो 15% कितना हो गया, 3,300। हम लिख लेते हैं इसको ये। अब ये CP है, ये आपने प्रॉफिट अर्न किया। ठीक है, तो SP हम फाइंड कर देते हैं, इसमें इसको ऐड कर देंगे 330, तो यानी 25300, यानी 25,300 में वो इसको बेचेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 36 की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 आपका जीके का क्वेश्चन है कि भारत के राज्य एवं संघ शासित प्रदेशों का संविधान के किस अनुसूची में उल्लेखन है, तो इसका सही आंसर है प्रथम अनुसूची में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 37। वर्तमान में दिल्ली के लोकायुक्त कौन है, तो इसका सही आंसर है जस्टिस रेवा खेत्रपाल। ऑप्शन B जो है यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 जो था वो कंप्यूटर का क्वेश्चन है, जिसमें सिंपली ये कह रखा है कि एक ही विंडोज़ में हम एक ही नाम की 2 फाइलों को सेव नहीं कर सकते हो। तो वो सेव क्यों नहीं होती है, क्योंकि उनका नेम जो है वो सेम होता है, इस वजह से वो फाइल जो है वो सेव नहीं होती है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 39 है
एक मोबाइल की कीमत 6 मिनट के लिए 32 रुपये है, तो 4 मिनट के लिए आपको फाइंड करनी है, ठीक है। तो 6 मिनट के लिए 32 रुपये, तो 1 मिनट के लिए 32/6 और 4 मिनट के लिए हो जाएगी 32/6 गुणा में 4, ठीक है। आप इसको सॉल्व करेंगे और ये 64 डिवाइड बाय में 3, तो इसका सही आंसर आ जाएगा 21.30, यानी ऑप्शन ए जो है वो यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंधार कला एक बौद्ध दृश्य कला शैली जिसका विकास प्रथम शताब्दी से ईस्वी पूर्व तथा 7वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व में व्यापक तौर पर डैश के साम्राज्य में समृद्ध हुआ था। इसका सही आंसर है कुषाण, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको ये क्या करना है, कंप्यूट करना है, इसको सॉल्व करना है। सो सिंपल है इसको सॉल्व करना, 1112 और 139, ठीक है, माइनस में 5, इसको सॉल्व कर दोगे तो 8 माइनस 3 सॉरी 5, तो इक्वल टू में 3, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 में क्या है, एक प्रश्न और 2 नामक कथ्य दिए गए हैं। आपको यह निश्चित करना होगा कि प्रश्न का उत्तर देने के लिए कौन से कथन जो है वो पर्याप्त हैं, ठीक है। तो आपका क्वेश्चन है, गौतम एक कक्षा में 18वें स्थान पर है, अंश से उसकी रैंक क्या होगी, ठीक है। एक कक्षा में उसका जो पोजीशन है वो उसकी 18th है और आपसे पूछा गया है कि अंश से उसकी रैंक क्या होगी, ठीक है। फर्स्ट आपको दे रखा है कि कक्षा में 47 विद्यार्थी हैं। दूसरा ये है जेगन जो एक ही कक्षा में 10वें स्थान पर है, वह अंश से 38वें पर है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, तो हम फर्स्ट स्टेटमेंट से देखते हैं, कक्षा में 47 बच्चे हैं, ठीक है, और वो 18th पे हैं, तो यहाँ से 47 माइनस में 17, ठीक है, तो यानी उसका 30th पोजीशन हो गई उसकी, ठीक है, लास्ट से। तो हमने फर्स्ट से ये फाइंड कर लिया, देखते क्या ये चीज़ सेकंड से भी फाइंड हो सकती है। तो सेकंड से जो जेगन है वो अंश से 38th रैंक पे है और कक्षा में 10वें स्थान पर है, ठीक है। तो यहाँ से 38 माइनस में प्लस में उसका 10th रैंक, माइनस में गौतम की 18th रैंक, ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा 30वां, तो यहाँ से भी 30th आया और आपका फर्स्ट से भी। तो अगर हमारे पास सिर्फ फर्स्ट स्टेटमेंट होती तो भी हम आंसर फाइंड कर सकते थे और सेकंड स्टेटमेंट होती तो भी, तो दोनों में से कोई एक होनी जरूरी थी, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 43, 3 व्यक्ति एक छिद्र 10 दिन में खोदते हैं, 5 व्यक्ति समान छिद्र खोदने में कितना समय लेंगे, ठीक है। तो 3 पर्सन इस काम को 10 दिन में करते हैं, तो 5 व्यक्ति उस काम को कितने दिन में करेंगे, ठीक है। तो 3 इंटू में 10 डिवाइड बाय में 5, यहाँ से आपके पास जो है वो डेज आ जाएंगे, ये आपके पास 5 और ये आपका डेज, ठीक है। तो यानी 6 दिन में वो कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44, 2015 में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन कहाँ हुआ था, इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, पेरिस में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक मोनोसैकेराइड शर्करा है, इसका सही आंसर है ऑप्शन 45 का ऑप्शन बी जो ग्लूकोज। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46, ए के पास
28 एलिमेंट है, बी के पास 32 एलिमेंट है और ए यूनियन बी जो है वो 40 है। तो आपको इंटरसेक्शन में बताना है कि कितने एलिमेंट होंगे। ठीक है, तो ये है ए, ये बी और ये ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, सो सिंपली हम फाइंड कर सकते हैं ए यूनियन बी जो होता है वो इक्वल टू होता है ए प्लस में बी माइनस में ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे सभी चीज़ें गिवन है, बस पुट कर देंगे। तो यहाँ पे आपके पास हो जाएगा 40 इक्वल टू में 28 प्लस 32 और ये आपको जो है फाइंड करना है इंटरसेक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे ये आपके पास हो गया कितना 60 माइनस में 40 यानी 20। तो पहले का आंसर कितना हो जाएगा यानी 46 क्वेश्चन का आंसर जो हो गया वो बी हो गया, डी यानी 40 हो गया, सॉरी 20। ओके, डी यानी 20। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 47, केवल बी में कितने तत्व उपस्थित है। सिर्फ आपको ये बताना है कि बी में कितने हैं। ठीक है ना, तो बी में देखिए सिर्फ और सिर्फ बी में देखते हैं हम कितने हैं। तो ये हम फाइंड करेंगे एन ए यूनियन बी इक्वल टू में एन ए प्लस में एन बी माइनस में एन ए इंटरसेक्शन बी। ओके, सो यहाँ पे 40 इक्वल टू में 28 प्लस में 32 माइनस में ये इंटरसेक्शन बी। ठीक है, तो यहाँ पे भी ये कितना आ जाएगा 20 आ गया। ठीक है, ये हमने अभी फाइंड करा कि ये कितना आया 20 आया, यहाँ पे हमारी रिवीजन होगी। ठीक है, अब आपको सिर्फ और सिर्फ ये बताना है कि बी में कितने हैं, सिर्फ बी सेक्शन में कितने हैं। ठीक है, कौन सा पार्ट ये पूछ रहा है ये मैं आपको बताती हूँ यहाँ पे ड्रॉ करके। ये वाला पार्ट पूछ रहा है आपसे। ठीक है, तो टोटल हमारे पास जो है ये कितना है 32 आपको दे रखा है बी पूरा, ये हमने निकाल लिया कितना 20। तो ये वाला पार्ट यानी दोनों को माइनस कर दो यानी 12। ओके, नेक्स्ट है UNITAR, इसका फुल फॉर्म बताना है आपको। तो इसका फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन इंस्टीट्यूट फॉर ट्रेनिंग एंड रिसर्च, यानी ऑप्शन सी जो है करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक भूस्थिर उपग्रह 35790 किलोमीटर ऊंचाई पर है, कक्षा की पूर्ण परिक्रमा पर कितना समय लेगा। ठीक है, सो इसको हम कैसे करेंगे, देखिए देखो वो जो है आपका कृत्रिम उपग्रह है वो पृथ्वी तल से इतनी ऊंचाई हो कि इसका परिक्रमण काल ठीक पृथ्वी के अक्षीय गति के परिक्रमण काल के इक्वल हो। तो यानी ये भी जो है ना कितना टाइम लेगा, ये टाइम लेगा बिल्कुल जितना कि हमारी धरती लेती है यानी 24 घंटे। नेक्स्ट क्वेश्चन है AZBYCX, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, क्या करके एक दूसरे के अपोजिट लेटर को लिखा हुआ है। ठीक है, तो DU का अपोजिट होता है, नहीं तो DW का अपोजिट होता है। ठीक है, D और W आपस में अपोजिट होते हैं। नेक्स्ट है, इसको सिंप्लीफाई करना है, तो ये तो आप इजीली सिंप्लीफाई कर सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन नंबर 53 में देखिए क्या करना है आपको जस्ट इसको सिंप्लीफाई करना है। 2x का यानी 2x स्क्वायर है यानी 4x स्क्वायर हो जाएगा, ये माइनस में 2 4 y स्क्वायर और माइनस में 16 x स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ये और ये आपस में सॉल्व हो जाएंगे, माइनस का 12x स्क्वायर माइनस में 4y स्क्वायर। ठीक है, माइनस साइन कॉमन ले लेंगे, तो माइनस साइन जब आप कॉमन लोगे तो आपके पास या आपका आंसर इसी फॉर्म में दे रखा है, ये रहा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 56, भारत के किस राज्य में नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान स्थित है, इसका सही आंसर। सो ये हमारे लास्ट 4 क्वेश्चन, टोटल क्वेश्चन थे 120, जिसमें से आज हमने किया 60। नेक्स्ट वीडियो में करेंगे हम 61 to
120 और मैंने आपको कहा था रिकरिंग डिजिट जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है उसकी पीडीएफ आपको सेपरेट मिलेगी। और एक और चीज़ जो इसमें एब्रीविएशंस थी, ठीक है, फुल फॉर्म्स, उसकी भी आपको एक सेपरेट वीडियो मिल जाएगी जिसमें अराउंड ऑफ 100-150 एब्रीविएशंस होंगी जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो लास्ट 4 क्वेश्चंस देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 57, मकर संक्रांति, पोंगल, लोहरी और बैसाखी, इनमें क्या समानता है? तो इनमें समानता जो है ना, सभी पर्वों पे जो है ना फसल जो है वो काटी जाती है, फसल कटाई की जाती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 58, क्वेश्चन नंबर 58 में क्या करना है आपको, 34 का 15% निकालना है। तो सिंपल सा है, 34 इंटू में 15 डिवाइड बाय में 100, ठीक है। दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये आपके पास कितना आ जाएगा, 510 और 510 अपॉन में 100 यानी 5.1, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 59। क्वेश्चन नंबर 59 में एक द्रव की बूंद संयोजित होती है क्योंकि इसके कणों का आकर्षण और संभव क्षेत्र न्यूनतम करता है। इस परिघटना को क्या कहते हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, सरफेस टेंशन, पृष्ठ तनाव। लास्ट क्वेश्चन आज का है, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट जजों की कुल संख्या के संशोधन अधिनियम 2008 के संबंध में भारत के संविधान में परिकल्पना की गई थी, वहाँ भारत के एक निश्चित न्यायालय होंगे जिसमें भारत के मुख्य न्यायाधीश शामिल होंगे और डैश अन्य न्यायाधीश की संख्या में आएंगे। तो इसका सही आंसर है 30, ठीक है। 30 जो है वो अन्य न्यायाधीश की संख्या है, 30। तो ये थे आपके एनटीपीसी के 1 to 60 क्वेश्चन 2017 के पेपर की शिफ्ट 1, ठीक है। और 61 to 120 क्वेश्चंस जो हैं वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर आपका कोई फ्रेंड जो है वो एनटीपीसी की प्रिपरेशन करो रेलवे की, तो उसके साथ इस वीडियो को शेयर करना।